ये दो तस्वीरें देखिए। एक इस देश में एक टीवी एंकर है चित्रा त्रिपाठी, उसके पैनल में जो नाम है वो देखिए, उपाध्याय, शुक्ला, तिवारी, आनंद और दास। ये चारों के चारों भले आरजेडी और कांग्रेस से हैं, लेकिन चारों सवर्ण हैं। और दूसरा ये रूबिका लियाकत की तस्वीर देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, जिसमें इज्जा यादव हैं और बाकी सब सवर्ण हैं। रूबिका लियाकत इतनी बदतमीजी से कह रही है कि इज्जा यादव, हम तुम्हें बात ही नहीं करने देंगे अगर रामचरितमानस के खिलाफ बोला तो। वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ रामचरितमानस का दोहा सुना रही हूं, मैं कुछ भी न समर्थन में न खिलाफ बोल रही हूं, मैं दोहा सुना रही हूं। उसके बाद भी उनको जलील किया जाता है। सोचिए, आज शरद यादव नहीं रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सुरेश चौहान के है, वो पत्रकार कहता है अपने आप को, उस पर कहा है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पत्रकारों पर, इन दंगाइयों पर कब कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, किसी ने जेएनयू में लिख दिया था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, हम सब ने उसकी निंदा की, कहा कि यह बिल्कुल गलत है। लेकिन सोचिए, रामचरितमानस की एक चौपाई को बिहार के एक मंत्री कह रहे हैं कि उसमें गलत है। तमाम सोशल मीडिया पर, दिलीप मंडल हो, ऐसे तमाम लोग उस ढोल शूद्र गवार पशुनारी को कोट कर रहे हैं। उसके बाद भी टीवी के एंकर, जितने सवर्ण एंकर है, अब तक मैंने चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, जो सब ब्राह्मण समाज से हैं, उनको उनकी तरफदारी करते हुए देखा है। आप कल्पना कीजिए कि तब क्या होता होगा जब इस देश में कोई प्रोफेसर चंद्रशेखर नहीं था, जब कबीर लड़ रहे होंगे, जब पेरियार लड़ रहे होंगे, जब फूले लड़ रहे होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं। सोचिए कि किस तरह से ये लोग उन्माद फैला रहे हैं और माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं टीवी अखबार पर, हेट स्पीच बड़ा खतरा है। ऐसा करने वाले न्यूज एंकरों के खिलाफ कार्रवाई में एनएसबीडीए नाकामयाब रही है और न्यूज चैनल कई बार चीजों को सनसनीखेज बनाते हैं। भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस की जरूरत है। आप सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजकुमार भाटी लिखते हैं, मनुस्मृति से ज्यादा मानवता विरोधी दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। सोचिए, बाबा साहेब होते आज और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दोहराया होता, जो लिखा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूं, तो ये टीवी अखबार बाबा साहेब के बारे में क्या बोलते। सवाल है कि ये एंकर हैं या पार्टी के पक्षधार हैं। ये रामचरितमानस पर रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके सारे श्लोक क्यों नहीं बता रहे हैं। जो लिखा गया है किताब में वही तो बताया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, रामचरितमानस पर तुलसीदास जी ने एक साहित्य लिखा है, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, गलत चीजें भी हैं। गलत चीजों को लोग कोट कर रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुरेश चौहान के हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, पूछा एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। लेकिन सोचिए, इन सब चीजों को बात नहीं करेंगे और जानबूझकर इससे पहले राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा लिया गया, अब जाकर प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ इस्तीफे की मांग हो रही है। और इसकी वजह यह है कि हमारे पास टीवी और अखबार नहीं है, बहुजन समाज के पास टीवी अखबार नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, और ये लोग जो चाहते हैं वो करते हैं और हमारे नेता इसके प्रभाव में आ जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि उसमें लिखा हुआ है, जो तमाम श्लोके हैं, कि कोई ब्राह्मण कितना भी अज्ञानी हो उसकी पूजा कीजिए, और कोई गैर ब्राह्मण कितना भी अज्ञानी हो उसकी पूजा मत कीजिए। क्योंकि रविदास ने लिखा था कि कोई ब्राह्मण कितना भी अज्ञानी हो उसकी पूजा मत कीजिए, और कोई शूद्र या चंडाल अगर ज्ञानी हो तो उसकी पूजा कीजिए। तो बातचीत है, काउंटर है। लेकिन सोचिए, आज की मीडिया किस तरह जातिवाद का जहर बोती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में सब कुछ जाति के नाम पर होता है। इन टीवी अखबार वालों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आज मुझे अपने आप को, वो लोग, मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन वो अपने आप को भूमिहार समाज का आदमी कहते हैं और मुझे ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जिसको मैं पब्लिक करूंगा। अब मैंने तय कर लिया है कि जो लोग भी मेरे साथ गाली गलौज करेंगे फोन पर, मैं उसको पब्लिक करूंगा, सोशल मीडिया पर पब्लिक करूंगा। अब सोचिए कि मैंने क्या लिखा, कि जाति जनगणना के खिलाफ एक भूमिहार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर एप्लीकेशन दिया, तो उसमें गलत क्या है। उनकी जाति है भूमिहार, जातीय जनगणना हो रही है। सवाल है कि ब्राह्मण समाज को ही पेट में दर्द क्यों हो रहा है जाति जनगणना से। रामचरितमानस में जो श्लोक ठीक नहीं है उसको लेकर जब कहा जा रहा है तो क्या वो गलत है।
अगर वो प्रोफेसर चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हैं तो बताइए क्या वो श्लोक है कि नहीं, और उसका मतलब क्या है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि क्या बाबा साहब ने मनुस्मृति नहीं जलाई थी? क्या कोई जो भी लिख देगा किसी के खिलाफ, पेरियार ने नहीं कहा कि मैं उस धर्म को लात मारता हूं जो धर्म मुझे नीच कहता है? क्या गुरु नानक साहब ने नहीं कहा है नो रेस नो कास्ट? क्या शिवाजी महाराज ने जातिवाद के खिलाफ नहीं बोला है? क्या शिवाजी महाराज ने चिट्ठी नहीं लिखी कि हमें किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और ये खत्म होना चाहिए? क्या साहू जी महाराज ने नहीं कहा? क्या ये देश का संविधान नहीं कहता है कि जाति और धर्म के नाम पर अत्याचार बंद हो? तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजनों की दुर्दशा का सिर्फ एकमात्र कारण है टीवी और अखबार, और उस पर जब तक बहुजन नेता, बहुजन लोग जाते रहेंगे वो उनकी धज्जियां उड़ाते रहेंगे। इसलिए सोचिए, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, मैं ब्राह्मण समाज को कैसे घेरता हूं जबकि उनके प्रवक्ता होते हैं, जबकि मैं फैक्चुअल हूं, सही हूं, संवैधानिक हूं। सोचिए किस तरह से पूरे टीवी अखबार में गैर सवर्णों को बर्बाद किया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। ये लोग न नौकरी पर न बेरोजगारी पर किसी पर बात नहीं करते हैं। और जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, रामचरितमानस की आलोचना पहली बार नहीं हो रही है, नागार्जुन साहब ने की है जो खुद ब्राह्मण थे, राहुल सांकीर्त्यायन ने किया है जो खुद ब्राह्मण थे, लक्ष्मण यादव का वो मेरे साथ पूरी बातचीत देखिएगा कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने रामचरितमानस के कुछ दोहों की आलोचना की जिसमें महिलाओं के खिलाफ है, जिसमें शूद्रों के खिलाफ बातें लिखी गई है, अछूतों के खिलाफ बातें लिखी गई है। लेकिन ये सारे के सारे जो सवर्ण ब्राह्मण एंकर हैं वो इसके खिलाफ टीवी अखबार पर आपको दिखा रहे हैं। इसकी परवाह भी मत कीजिए और इस टीवी अखबार को देखिए भी मत। और मैं फिर कह रहा हूं, अपने बहुजन समाज को जागरूक कीजिए, सोशल मीडिया पर आइए और अपनी बात सोशल मीडिया पर रखिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।